नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर एमएससी टेक सपोर्ट और मैं जो है आपको यहाँ पर वेस्ट बंगाल जो टीजीटी हिंदी की जो वैकेंसी आई हुई है जिसका पेपर 15 दिन में होने वाला है, 7 तारीख को होने वाला है। तो आप वहाँ पर सिलेबस जब देखेंगे तो सिलेबस में टिप्पणी करके दिया है और टिप्पणी में पृथ्वीराज रासो करके दिया है। तो टिप्पणी का मतलब होता है कि संक्षेप में किसी विषय पर जो है संक्षेप में और स्पष्ट जो है व्याख्या देना, छोटे से में संक्षेप में। तो हम यहाँ पर पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में एमसीक्यू बेस जो है देखेंगे। तो क्योंकि पढ़ाई करने का जो है टाइम नहीं है, हमको एमसीक्यू से जो है ज़्यादा सफलता हासिल होगी, क्योंकि समय कम रहने में यही सबसे उचित ऑप्शन होता है। तो चलिए हम उनसे जो पीवाईक्यू है, जो एमसीक्यू है, उसको हम देखते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे, ऐप जो हमारा है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फ्री में एमसीक्यू पीवाईक्यू सारे कुछ दिए हैं, वहाँ पर आप लगा सकते हैं। फ्री वीकली टेस्ट में जाइए, वहाँ पर यूपी का भी दिया हुआ है, वहाँ से आप जो है सारा कुछ जो है डाउनलोड करके फ्री में देख। और टेलीग्राम भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप जो है ये सारा कुछ पीडीएफ वगैरह पा सकें। तो चलिए हम आपको यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। तो आप जानते हैं पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं वो कौन है, तो वो हैं चंद बरदाई हैं। चंद बरदाई जो हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाएंगे। तो नंबर 2 क्वेश्चन आप देखेंगे कि चंद बरदाई किस काल के कवि थे। चंद बरदाई जो है किस काल के कवि थे। तो आप जानते हैं चंद बरदाई जो है वीर गाथा काल के क्या थे, कवि थे, यानी सी विकल्प आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, वीर गाथा काल। चलिए नंबर 3 क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नंबर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो पृथ्वीराज रासो किसकी जीवनी पर आधारित है। पृथ्वीराज रासो किसकी जीवनी पर आधारित है। तो आप जानते हैं ये पृथ्वीराज चौहान की जीवनी पर क्या है, आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की जब बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि पृथ्वीराज रासो में मुख्य रस कौन सा है। तो पृथ्वीराज रासो में जो मुख्य रस कौन सा है, तो आप जानते हैं वो कौन है, वीर रस जो है क्या है, वीर रस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आ जाता है तो क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है कि पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का ग्रंथ माना जाता है। देखिए कुछ लोग कहेंगे कि इतना कम क्वेश्चन क्यों, क्योंकि भाई पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास से पूरा जो सिलेबस है उससे 60 ही क्वेश्चन आना है। तो आपको इस पर नहीं ध्यान देना। यहाँ पर खुद ही टिप्पणी करके दिया है कि संक्षिप्त में। संक्षिप्त का मतलब होता है कि सबसे नॉर्मल चीज़ें आपको जान के इसकी जाना, क्योंकि जो ये सारी चीज़ें हैं आप ऊपर सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं पहले से। पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का ग्रंथ माना जाता है। तो आप जानते हैं पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का ग्रंथ माना जाता है, तो वो महाकाव्य जो है माना जाता है। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है कि चंद बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे। चंद बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे। तो आप जानते हैं वो पृथ्वीराज चौहान के क्या थे, दरबारी कवि थे। 7वां क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया। तो आप जानते हैं पृथ्वीराज रासो जो है ब्रज और भ्रंश मिश्रित भाषा, यानी सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि पृथ्वीराज रासो के किस ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है। तो आप जानते हैं कि दोनों, यानी सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रथम तराइन युद्ध और द्वितीय तराइन युद्ध का क्या है, इसमें वर्णन आपको मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आ जाती है तो कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो में किसका प्रेम प्रसंग वर्णित है। तो पृथ्वीराज रासो में किसका जो है प्रेम प्रसंग वर्णित है। तो आप जानते हैं पृथ्वीराज और संयोगिता का। तो आपका यहाँ पर पृथ्वीराज और संयोगिता, ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पृथ्वीराज रासो किस काल की सबसे प्रसिद्ध रचना है। तो आप जानते हैं पृथ्वीराज रासो जो है वीर गाथा काल की क्या है, सबसे प्रसिद्ध रचना है। चलिए
11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो का मूल स्वरूप कैसा है। पृथ्वीराज रासो का जो मूल स्वरूप है वो कैसा है, तो आप जानते हैं कि ये विशाल है। कैसा स्वरूप है, विशाल है, 1 लाख पद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि वर्तमान में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो का रूप कैसा है। तो आप जानते हैं क्या है, संक्षिप्त है, यानी ये विकल्प जो है सही है, संक्षिप्त है। नंबर 13 की बात करते हैं। कहते हैं पृथ्वीराज रासो किस लक्षण से महाकाव्य कहलाता है। पृथ्वीराज रासो जो है किस लक्षण से महाकाव्य कहलाता है। तो आप जानते हैं कि ये जो है वीरता व ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन की से ये जो है कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे कि पृथ्वीराज रासो काव्य का प्रकार है। पृथ्वीराज रासो काव्य का प्रकार है, तो आप जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो क्या है, प्रबंध काव्य। तो ये विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान और किस शासक के युद्ध का वर्णन किया है। पृथ्वीराज चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान और किस शासक के युद्ध का वर्णन किया है। तो चंद्रबरदाई की जब ने पृथ्वीराज चौहान और किस शासक के युद्ध का वर्णन किया है, तो आप जानते हैं ये मोहम्मद गोरी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 16 नंबर की बात करते हैं। तो कहते हैं पृथ्वीराज रासो में किस भाषा का मिश्रण है। पृथ्वीराज रासो में किस भाषा का मिश्रण है, तो आप जानते हैं अपभ्रंश और ब्रज का। किसका है, अपभ्रंश और ब्रज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की बात आती है वीर गाथा काल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। वीर गाथा काल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो आप जानते हैं वीर गाथा काल का जो प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो किस काव्य धारा से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो किस काव्य धारा से संबंधित है, तो आप जानते हैं वीर गाथा काव्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो का ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो आप जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो का जो ऐतिहासिक महत्व है, यह इतिहास और कल्पना का क्या है, मिश्रण है। पृथ्वीराज रासो की जब बात आती है तो यह इतिहास और कल्पना का क्या है, मिश्रण है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं चंद्रबरदाई का प्रमुख योगदान क्या है। चंद्रबरदाई का प्रमुख योगदान क्या है, तो आप जानते हैं कि हिंदी महाकाव्य परंपरा में उनका क्या है, योगदान है। तो आप जानते हैं कि ये जो है वेस्ट बंगाल के लिए आपको एक एक टॉपिक जो सिलेबस में दिया है उसके अनुसार यहाँ पर हम बता रहे हैं। टिप्पणियाँ में जितने भी लोग हैं उनसे रिलेटेड आपको MCQ करा दिया जा रहा है, क्योंकि टिप्पणियों से एक आध क्वेश्चन आने की संभावना, क्योंकि टोटल 60 ही क्वेश्चन उनको लेना है, तो एक ही क्वेश्चन आना है, वो भी किसी से आ सकता है किसी से नहीं। तो टिप्पणी का मतलब ये होता है संक्षिप्त में किसी चीज़ के बारे में जानना। और ये जितनी भी चीज़ें आप चंद्रबरदाई को पढ़ रहे हैं ये आदिकाल में पूर्वतः पढ़ चुके हैं, तो आप टेंशन ना लीजिए, जितना है बस टॉपिक वाइज इसको रिवीजन यूट्यूब से करते रहिए। 15 दिन एग्ज़ाम बचा है, आप उसको एकदम रिवीजन कर डालिए। चलिए, और आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप इसलिए डाउनलोड करवा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले हम आपको उसी ऐप पर बताएंगे कि कैसे एग्ज़ाम में 20+ और नंबर करना है। मतलब आपको अगर 30 क्वेश्चन आ रहा है तो 20 क्वेश्चन उसमें कैसे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप बिना पढ़े आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं 50-55 नंबर के आसपास, क्योंकि 60 नंबर का पूरा आपका प्रश्न होगा। धन्यवाद।